एक बहन को है, वो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को जब से बनाया तब से उसको दे रखी। आज हम सब आदम वंशी हैं, वो आजाद मर्जी सभी को है। इसलिए तो संसार में शैतान ने, जो पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। पहले लिखा हम जानते हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। और दूसरा करंथिया 4:4 में जब हम पढ़ते हैं कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा है ताकि वो मसीह यीशु, है ना, मसीह यीशु की जो खुशखबरी, मसीह यीशु जो परमेश्वर का प्रतिरूप है ना, उसकी खुशखबरी का प्रकाश लोगों के ऊपर ना चमके। प्रतिरूप, परमेश्वर का प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब जब हम फोटो खिंचवाते हैं, कहाँ पे, मोबाइल में खींच लो, कहीं भी खींच लो। अब ये बहन फोटो खिंचवाती है तो बहन ने फोटो खिंचवाया, अब इसकी जगह मेरा फोटो थोड़ी निकल के आएगा, किसका आएगा फोटो? तो प्रतिरूप से समझ गए, मतलब सेम कॉपी। ये परमेश्वर ही है जो पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 में लिखा वचन देहधारी हुआ। समझ रहे? तो जो आदि में था वही तो देहधारी हुआ है। किसमें? दूसरे व्यक्तित्व में, पुत्र के व्यक्तित्व में। और वो शरीर में आया, इसलिए उसको एक नाम दिया, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का अर्थ मालिक, यीशु का अर्थ पाप से निजात देने वाला, और मसीह का अर्थ है छुटकारा देने के लिए पूरा पूरा अधिकार, अभिषेक और नियुक्त करके, मसा करके भेजा हुआ। हालेलुया। लेकिन वो एक 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है। 100% मनुष्य के तौर पे, मनुष्य के पुत्र के तौर पे हमारे पाप और श्रापों को उठाने के लिए आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29 में क्या लिखा है? देखो, परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा है। तो जब खुद ही उसके अंदर आई तब उसने टकटकी लगा के देखा। किसने? हव्वा ने, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। आज तक उसको पता नहीं चला कि ये फल तो खाने के लिए अच्छा है, और इस रीति से वो उस फल की तरफ देखी भी नहीं होगी शायद, जिस रीति से उस समय देखी जब उसके अंदर शैतान का पुत्र शारीरिकता, खुदी, मैं और मेरा आ गया। उसके बाद वचन कहता है खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ। फिर उसकी देखने की दृष्टि ही बदल गई। वाह! कई नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियों को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, मैं भी देखता, ये गुनाह मैंने भी किया। मैं जितने गुनाह किए, मैं दाऊद की तरह चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, ये मैंने गुनाह किया, क्योंकि वचन में लिखा है वही परमेश्वर से अधिक प्रेम करेगा जिसके अधिक पाप माफ हुए। हालेलुया। कभी भी अपने पाप छुपाने नहीं, जीते जी पापों का पश्चाताप है। मुर्दे कब्र में पश्चाताप नहीं करते। दाऊद ने तो जबूर लिख के दे दिया, तो क्या हम गवाही नहीं दे सकते ताकि आगे आने वाले नौजवान भाई और बहन हमारे इस पाप में ना पड़े? हालेलुया। आगे लिखा है देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तो क्या, मेरा सवाल है बहन हव्वा जी, परमेश्वर ने आपको बुद्धि नहीं दी? जब परमेश्वर ने अपना स्वरूप और अपना समानता दे दिया, फिर कौन सी बुद्धि की कमी रहेगी? बताएं। लेकिन अब इसको बुद्धि की जरूरत पड़ गई। क्यों? अंदर आ गया ना शक पैदा करने वाला, भरमाने वाला, झूठ का पिता, उसका पुत्र आ गया। वो अभी मेरे अंदर भी बैठा है, हर एक के अंदर बैठा है, मौत तक रहेगा। जो वचन प्रार्थना संगति के द्वारा इस पर जयवंत होगा, वो प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पे बैठाऊंगा। हालेलुया। पीछा नहीं छोड़ेगा, वो खुद ही मुंह उठाती रहेगी।
क्या करे, ये तो विरासत में मिली, माँ के गर्भ से मिली। जवानी से ही दीवार का सहारा मत दे, हाँ सीधा होके बैठ जा। पौलुस का प्रचार पूरी पूरी रात चलता था। रसूलों के कर्तव्य में पड़ा होगा, दूसरी अटारी से एक आधी रात को नीचे। शुक्र है आप दूसरी अटारी पे नहीं हो। अब यहां से कहां गिरोगे? आसमान से टपका खजूर पे आ लटका है ना, अब तो नीचे ही हो, नीचे गिरोगे, सोना नहीं है। हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने, आगे ध्यान से सुना, तब उसने तोड़कर खाया, तोड़ लिया। अब देख लो, खुद ही मैं और मेरा इसके अंदर इतना भर गया, अपने प्रिय पतिदेव के पास भी नहीं गई। पतिदेव जी मैंने तोड़ तो लिया, अब मेरे को शैतान ने भरमा लिया। देखो दिल का सच्चा आदमी सब बोल देता ना, मेरे को शैतान ने भरमा लिया, पतिदेव जी मैं क्या करूं, अब तोड़ लाई हूं, अब आगे क्या करना, आप मुझे सलाह मशवरा दीजिए। नहीं, अब सलाह मशवरा तो तुम्हें देने वाला अंदर आ गया तुम्हारा, और उसने तुम्हारी इच्छा के टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया, अब तुम जो मर्जी कर लो। आदम से पहले इसको खाओगी तो खाओगी, और उसने खाया, और फिर आदम को भी उसने दिया। आदम अपनी पत्नी के प्रेम में इतना वसीभूत और पागल, तुलसीदास की तरह। वाह वाह मेरी हवा, तूने क्या किया। अब जब उसने खाया, उसके अंदर से परमेश्वर का स्वरूप और समानता हट गया। किसके अंदर से? आदम नहीं, हवा। पहले हवा ने खाया, उसकी जो अच्छी सोच थी वो बिगड़ गई। ये गंभीर विषय, हंसे मत करता करके, बीच में मैं थोड़ा सा होता हूं तो सारे वैसे मत हो। उसकी सोच क्या हो गई? बिगड़ गई। अब वो तो उसको जबरदस्ती खिलाएगी ना, देख मैंने भी तो खा लिया, क्यों? अपने जैसा बनाएगी उसको। ऐसे ही होता है जब शादी हो जाती है, लड़की सुनते हैं बहुत आत्मिक है, लेकिन असली उसकी टेस्ट मैच शादी के बाद ससुराल में शुरू होता है। और एक ऐसा उसको पति मिलता, उसने अभी नई नई विश्वास में तौबा की होगी, और नामधारी तौबा मानते हैं उसको। तो उस बहन का काम बनता है, जिम्मेदारी बनती है उसको आगे लेके चलना, उसको परमेश्वर का वचन देना, उसको प्रार्थना करने का तरीका सिखाना, उसको हौसला देना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए रोना, उपवास रखना, अपने पति के लिए, औरों के लिए नहीं। क्योंकि अगर कोई मनुष्य एक आत्मा को भी बचाने में सफल होता है तो उसको भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? धन्य है, धन्य है दास, तू थोड़े में वफादार रहा। हालेलुया। तो क्या हम पूरी जिंदगी एक आत्मा नहीं बचा सकते? आप एक हफ्ते में एक आत्मा बचा सकते हैं, अगर ज्यादा कोई लापरवाह है तो। हालेलुया। और जिसको आत्मा का प्रकाशन है वो तो चौक में खड़े होकर, खुला ग्राउंड है, जहां मर्जी बैटिंग करो, सुसमाचार प्रचार करो, रोका किसने है? लेकिन उससे पहले प्रेरितों के कार्य में लिखा ना, पहला अध्याय, जब तक तुम स्वर्ग से शक्ति ना पाओ, एक ही जगह खड़े रहना, एक ही जगह बैठे रहना, एक ही जगह उसी अटारी में। 120 लोग थे ना, पेंतिकुस्त का जब दिन आया दूसरे अध्याय में, कितने लोग थे? 120 चेले थे, लगातार 9 दिन वहां बैठे रहे, और 10वें दिन 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया, मुर्दों में से जी उठने के 40वें दिन। और ठीक 9 दिन वो प्रार्थना करते रहे, और 10वां जब दिन आया, 50वां दिन जब आया, पेंतिकुस्त का दिन आया, तब पवित्र आत्मा पहली बार पूरे जोर से इस पृथ्वी के ऊपर आया, तो उन्होंने शक्ति प्राप्त की। पतरस ने ऐसी शक्ति प्राप्त की
पतरस ने ऐसा प्रचार किया, पतरस के प्रचार का ऐसा क्रम था, सीक्वेंस थी, डिसिप्लिन था, अनुशासन था, एक दर्जे से आगे बढ़ रहा था पतरस का प्रचार, और मसीह यीशु के ऊपर आके खत्म होता है। हालेलुया। फिर बोलते हैं, हे भाइयों, जब उन्होंने प्रचार सुना तो उनके हृदय छिद गए। किनके? यहूदियों के। बोला वो मसीहा था जिसको हमने क्रूस पे चढ़ा दिया, जिसकी हम इंतजारी में थे। उनके हृदय छिद गए, वो रोए। बोला हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने क्या कहा? तौबा करो, पापों की क्षमा के लिए जिस यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ाया उसी प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। यहां से इजाद हुआ ओनली जीसस ग्रुप, जो केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो मत्ती 28 अध्याय 19 में कह के गया, 18 से लेकर 20 में क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। सारे दुनिया के कोने कोने में जाओ, हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उन्हें तमाम वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। फिर देखना, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। फिर किसकी मानोगे? हालेलुया। किसकी मानोगे? किसकी मानोगे? किसकी मानोगे? प्रभु यीशु मसीह की मानोगे या किसकी मानोगे? जो देहधारी परमेश्वर है, 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है। मनुष्य होने के नाते हमारे पापों और श्रापों को उठाया, और वो 100% परमेश्वर था, इसलिए 4 दिन के मरे लाजर को बोला, हे लाजर बाहर आ, और उसको बाहर आना पड़ा। जिसने मृत्यु को बनाया, जिसने अधोलोक को बनाया, और अधोलोक, नरक, ये सब दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया गया है। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए मनुष्यों के लिए नरक नहीं है। मेरा विषय नरक वाला नहीं है। मेरा विषय उत्पत्ति की पुस्तक से ये जो शुरुआती अध्याय हैं, इनमें जो घटी घटनाएं उत्पत्ति 3 अध्याय तक, उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना, ताकि हमारी नींव मजबूत हो। और मैं उम्मीद करता हूं आज आपने जो सुना है यह आपके हृदय में वास करेगा। हालेलुया। इसको आप कभी भूलोगे नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर होने के कारण वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर 5 गुण है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आप किसी से सवाल पूछ लो, किसी को नहीं आएगा। पहला, वो सबसे पहला और सबसे आखिरी है। फिर कभी आए, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। परमेश्वर कौन है? वो सबसे पहला और आखिरी, अल्फा और ओमेगा। दूसरा, वो कभी नहीं बदलता। इब्रानियों की पत्री 13:8। सबसे पहला गुण वो सबसे पहला और सबसे आखिरी है। उसका रेफरेंस नोट करना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 13 वचन, और यशायाह नबी की किताब में तो बहुत है। और दूसरा जो है वो कभी बदलता नहीं, मनुष्य बदलते हैं। इब्रानियों की पत्री 13:8, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। तीसरा, वो सर्वशक्तिमान है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8। वह जो है, जो था, जो आने वाला है, जो कहता मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सबसे पहला और सबसे अंतिम हूं। हालेलुया। ये बिना देखे वचन कैसे आ रहे? वचन में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे और इस जल में से पियोगे। किस में से? किस में से? इस जल में से। तो तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। हालेलुया। सोते सोते गर्दन मत हिलाओ। जीवन के जल की नदियां जो फूट के आपके बीच में निकल रही हैं, और आप में से बहुत से लोग इसको पी रहे हैं, बहुत से लोग इसको अपने हृदय में जमा कर रहे हैं। वचन में लिखा, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में जमा करके रखा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये जीवन के जल की नदी है, पवित्र आत्मा की नदी। ये कभी नहीं खत्म होती।
इसके अंदर जितना जाएंगे उतना ही डूबते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दो वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे, समय काफी हो चुका है। वापिस हम आते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे पंजाबी में। देखो दोनों की आंखें खुल गई। किसके प्रति आंखें खुली? आज्ञा तोड़ने के प्रति। किसके प्रति आंखें खुल गई? शैतान की आज्ञा मानने के प्रति। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के प्रति आंखें खुल गई, शैतान की आज्ञा को मानने के प्रति। आज संसार में क्या हो रहा है? हर तीसरा आदमी तो डॉक्टर है भारत में। जुकाम लग जाए तो 10 पड़ोस में मिल जाएंगे डॉक्टर, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। इसी रीति से आत्मिक जगत में भी है। उधर चढ़ावा चढ़ा दो, ये कर दो, उस पेड़ के नीचे रात को 12 बजे बैठ जाओ, है ना। इनके प्रति हमारी आंखें बहुत जल्द खुलती हैं, अच्छा कर लेते हैं, क्या है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 11:28, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, हालेलुया, वो नहीं करते। नहीं, ये तो धर्म परिवर्तन है। क्या है? तो मेरा एक सवाल है, क्या मां के गर्भ से माथे पे धर्म नाम की कोई चीज लिख के परमेश्वर ने भेजी है? ये वचन रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब पे भी चढ़ेगा। जो बोला गया वो सेम ऐसे ही चढ़ेगा, कोई एडिटिंग नहीं, ताकि औरों को भी फायदा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो उनकी आंखें खुल गई बुराई के प्रति। भले तो वो पहले ही थे ना, क्यों? परमेश्वर का स्वरूप और समानता उनको दिया था। हालेलुया, हालेलुया। अब बुराई के प्रति वो जागरूक हो गए। उनके दिमाग में अब वो शैतान का पुत्र काम करने लगा प्राण में। अच्छा तुम तो नंगे हो। उन्होंने परमेश्वर की महिमा खो दी, उन्होंने परमेश्वर का स्वरूप और समानता खो दिया। और ऐसा होने के बाद जो परमेश्वर की महिमा का वस्त्र था वो हट गया, उनको अपने ऊपर शर्म आने लगी। फिर उनकी शैतानी बुद्धि काम करने लगी, अंजीर के पत्ते तोड़ के। देखो उनको ये नहीं पता है अंजीर के पत्ते सूखेंगे फिर लंगोट बनाना पड़ेगा ना। अंजीर के पत्ते जो पेड़ से टूटने के बाद सदा हरे रहेंगे। अब अगर वो ज्यादा बुद्धिमान हो गए शैतान की बात मान के, तो अंजीर के ऊपर क्यों मन लगाया? परमेश्वर ने तो उनको जब अदन की वाटिका से, अभी आगे जब पढ़ेंगे, अदन की वाटिका से उनको बाहर निकालने से पहले और इनको प्रसाद देने से पहले, अभी जब आगे हम जब कभी दोबारा मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का न्याय इनके ऊपर आएगा। और जब परमेश्वर इनको न्याय दे चुका होगा तो परमेश्वर अदन की वाटिका से एक निर्दोष मेमना लेता है, उसको काटता है, वो निर्दोष है, उसका खून वहाँ बहाया जाता है, उसके चमड़े से उन दोनों के पापी अंगों को ढका जाता है। चमड़े के अंग रखे। हे आदम और हव्वा, जिस उद्देश्य से तुमको बनाया उस उद्देश्य में तुम विफल हुए। तुम्हारे पाप की खुशबू तुम्हारे साथ साथ रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरी मनुष्य जाति के साथ साथ माँ के गर्भ से ही मनुष्य का जन्म पाप में होता है। पाप की खुशबू हर इंसान से महकती है। इसका एक इलाज है, क्रूस पे लटके देहधारी परमेश्वर का मेमना, निर्दोष मेमना, निष्कलंक मेमना, निष्पाप मेमना, पवित्र मेमना, कुंवारी से जन्मा मेमना
क्रूस के ऊपर उसका बहता पवित्र लहू, वो ही हमारे पाप के धब्बों को और इस बदबू को हटा सकता है। हालेलुया। बहने सिर पे चुन्नी लें, ध्यान रखें, सिर पे चुन्नी लो आप। हाँ जी, आपको पता ही नहीं है मेरा सिर खाली है, इसने तो कैप ले रखी है, आप सिर पे चुन्नी लीजिए, हाँ सोल लीजिए। कुरिन्थियों की पत्री पढ़ी है आप। स्त्री का चुन्नी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्त्री पुरुष की महिमा है, वो भी विषय है। और पुरुष का सर ढकना ठीक नहीं, क्योंकि पुरुष की महिमा कौन है? मसीह यीशु है। मसीह यीशु कलीसिया का सिर है, और मसीह यीशु का सिर कौन है? उसका खुद का परमेश्वर तब। तो पुरुष की महिमा अगर स्त्री है, तो स्त्री को आजादी नहीं है। जहां परमेश्वर की महिमा, जहां पुरुष की महिमा मसीह यीशु हमारे ऊपर है। मेरा सिर कौन है? कलीसिया का सिर कौन है? मसीह यीशु। तो जहां कलीसिया में मसीह यीशु का जो कलीसिया का सिर है विद्यमान है, तो स्त्री अपनी महिमा कैसे दिखा सकती है? मतलब स्त्री किसकी महिमा है? पुरुष की महिमा है। स्त्री के बाल पुरुष के महिमा है। स्त्री को पुरुष का ताज के तौर पे देखा गया है। तो वहां पे दो चीजों को महिमा नहीं दी जा सकती। स्त्री को भी महिमा, यानी पुरुष की महिमा कौन? स्त्री। तो स्त्री को ये जो बाल दिए गए हैं, ये इसकी महिमा के लिए हैं। तो अगर ये महिमा के लिए हैं, तो जब मसीह यीशु कलीसिया में है, जो कलीसिया का सिर है, तो मसीह यीशु की ही महिमा होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है स्त्रियां अपना सिर ढके या फिर गंजी हो जाएं। हालेलुया। गंजी होके बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, पास्टर जी मना नहीं करेंगे, नियंत्रण में रखें। तो आगे हम इस विषय को फिर जारी रखेंगे। आइए सर झुकाएं और थोड़ी देर इसके लिए प्रार्थना करें इन वचनों के लिए। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। अदन की वाटिका में हव्वा को भरमाया गया। आज शैतान अलग अलग तरीके से, कहीं हमें तो नहीं भरमा रहा, अपने आत्मिक जीवन के ऊपर नजर दौड़ाएं। हालेलुया। मुझे नहीं पता किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से परमेश्वर यहां लेके आया। हालेलुया। मुझे परमेश्वर यहां लेके आया, मैं विश्वास करता हूं। मैं परमेश्वर से सफर में पूछ रहा था, प्रभु क्या वचन बताना है। ठीक समय पे यहां आने के बाद, वचन की सेवा से कुछ समय पहले, बाइबल खोलने के पश्चात परमेश्वर की आत्मा की तरफ से इशारा हुआ। सबसे पहले बुनियादी बातें, जब तक हमारी बुनियाद, हमारी नींव मजबूत नहीं है, जब तक हमारा घर अब्दी चट्टान, सियोन के कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं है, तो आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, हमारा घर कभी भी गिर सकता है। ध्यान रखें, चेक करें, क्या हमारा घर रेत के ऊपर है या अब्दी चट्टान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि मैं देख रहा हूं, ठंड का मौसम है, आपको रजाइयां हैं, सुविधाएं हैं, नीचे गद्दा है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस को समुद्र में जहाज टूटा, ऐसे गद्दे, ऐसी सुविधा नहीं मिली। प्रेरित पौलुस कहता है, एक रात मैंने समुद्र में काटी, 3 बार उसका जहाज समुद्र में टूट गया। समस्याओं में, यात्राओं में, जोखिमों में, भाइयों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, भूख में, प्यास में, जाड़े में, नंगा रहने में, उपवास में, परिश्रम करने में, जागने में व्यस्त रहता था। हम किस में व्यस्त रहते हैं? अनाज्ञाकारिता में या आज्ञाकारिता में? परिश्रम में व्यस्त रहते हैं या सुस्ती में? अपने आप को चेक करें। मुझे दोष ना दे, किसको बुला लिया, कहां से बुला लिया, क्यों बुला लिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। हालेलुया। कलीसिया को सिद्ध करने वाला अकेला पास्टर नहीं है मेरे प्रियो, 5 प्रकार की सेवकाई दी गई है।
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से 15 में पढ़ेंगे आप। इफिसियों 4 का 11 कहता है परमेश्वर ने कुछ को रसूल, कुछ को नबी, कुछ को उपदेशक, कुछ को रखवाले, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला करके दे दिए। 5 प्रकार के सेवक हैं मेरे प्रियो, तब जाके कलीसिया सिद्ध होती है। मैं यहां किसी की बुराई के पक्ष में नहीं आया। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन जो मुझे मिला वो आपको सौंपा, सेंत में मिला, सेंत में दिया। हालेलुया, 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 आमीन। आइए प्रभु के दास के द्वारा हम इस सभा की समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। सभी घुटने के बल बैठ के इस प्रार्थना को करें। छोटी जी भेंट जी साड़ी कलीसिया वालों प्रार्थना हाँ जी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना की समाप्ति। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्यारे पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके प्यार को याद करते हैं जो तूने अपने दास को यहाँ भेजा पिताजी, ताकि आज वचन की सेवकाई करे पिताजी। ये वचन एक एक के हृदय में बैठ जाए पिताजी, और रोम रोम में काम करे वचन, आत्मा काम करे पिताजी। आपकी दया हो कलीसिया पर, आप पिताजी चट्टान पर अपना घर बनाए पिताजी। अंधेरी आए वो टिक ना पाए, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उस घर को खड़ा रखे। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। ओ पिता परमेश्वर तेरे दास के लिए धन्यवाद हो प्रभु। इनके परिवार को, फैमिली को तुम्हारे पवित्र हाथों में सौंपते पिताजी, पूर्ण मदद और सहायता करना। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्यारे खुदा बंदा आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, ताकि आपने मुझे अच्छा वचन दिया, अच्छा दास दिया पिताजी, अच्छी कलीसिया दी पिताजी, अच्छा पवन दिया पिता परमेश्वर। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं, अतः आपके प्यार को याद करते हैं जो सलीब पर हमारे संग किया। प्रभु तेरा धन्यवाद। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार और पवित्र आत्मा की सुहाग सारी संगत के साथ और रब के दासों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। जय मसीह।